आज हम बात करेंगे कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस की। मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर NN खन्ना है। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में पिछले 18 साल से ग्रुप एडवाइजर की पोजीशन पे और सीनियर कंसल्टेंट वास्कुलर इंटरवेंशन और कार्डियोलॉजिस्ट की पोजीशन पे काम कर रहा हूँ। शुरू से हम लोगों ने इंडिया में पहली कैरोटिड एंजियोप्लास्टी 1996 में करी थी। और इसमें क्या होता है कि जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती हैं आर्टरीज, उसको हम कैरोटिड और वर्टिब्रल आर्टरीज बोलते हैं। जो सामने की आर्टरी होती हैं ये कैरोटिड आर्टरीज होती हैं, जो पीछे की आर्टरीज होती हैं उनको वर्टिब्रल आर्टरीज बोलते हैं। और ये चारों आर्टरी ब्रेन के अंदर जाके एक सर्किल बनाती हैं जिसको सर्किल ऑफ विलियस बोलते हैं, जिससे कि ब्रेन की ब्लड सप्लाई बनी रहती है और बैकअप्स रहते हैं इस ब्लड सप्लाई के। इशू क्या होता है कि किसी मरीजों को लकवा पड़ने की टेंडेंसी होती है। अगर इस आर्टरी में यहाँ पे चर्बी जमा है तो धीरे धीरे चर्बी के टुकड़े यहाँ से निकल के अंदर ब्रेन की माइक्रो आर्टरीज में जाके फंसते हैं और उससे जिस एरिया में फंसते हैं उस तरीके का लकवा आने का रिस्क होता है। जैसे आप देखोगे किसी मरीज का सडनली बाएं हाथ या दाएं हाथ में या हाफ ऑफ द बॉडी में वीकनेस आ गई, या आवाज़ लड़खड़ाने लगी, या जवान थूक नहीं निकला जा रहा है, या कभी कभी अब नॉर्मल बिहेवियर हो रहे हैं। ये सारे लक्षण होते हैं कि और कुछ देर में ठीक हो जाते हैं। तो ये लक्षण होते हैं कि कोई चर्बी या खून का थक्का जा रहा है ब्रेन में और फिर वो वॉश आउट हो जा रहा है। और अगर ज़्यादा बड़ा थक्का चला गया या फंस गया तो इस सिचुएशन में परमानेंट लकवा पड़ता है, जिसको हम पैरालिसिस बोलते हैं। इसको रोकने के लिए अगर ये कारण है यहाँ की आर्टरी में ब्लॉक है तो हम लोग उसको या तो ब्लॉक को निकालते हैं सर्जरी से, या उससे बेहतर और आसान तरीका है इस ब्लॉक को हम स्टेंट डाल के इसको रीइंफोर्स कर देते हैं। जैसे कोई प्लास्टर झड़ रहा है तो उसमें अगर हम उसको रीइंफोर्समेंट लगा दें तो वो झड़ेगा नहीं। ऐसे ही यहाँ पे हम एक तरीके से एक मेश टाइप की लगा देते हैं, सेल्फ एक्सपैंडिंग स्प्रिंग जो होती है, जिससे कि ये छोटे छोटे जो चर्बी के टुकड़े हैं ये ब्रेन में ना जा पाए। इस प्रोसेस को हम कैरोटिड स्टेंटिंग बोलते हैं। और आजकल इसको बहुत रिफाइन किया गया है कि इसमें हम आगे फिल्टर लगा के इसको करते हैं कि करते समय भी स्ट्रोक का रिस्क बहुत कम हो। ये प्रोसीजर हम लोग बहुत रेगुलरली कर रहे हैं और एक डिजिटल प्रोटेक्शन से करते हैं। तो प्रोसीजर होता कैसे है कि हम जांघ के रास्ते ब्रेन की यहाँ की नेक की आर्टरी को कैनुलेट करते हैं बिना ऑपरेशन के, और ये फ्लोरोस्कोपी में या कैथ लैब में ये दिखता रहता है। उसके बाद एक छोटी सी वायर बेस्ड फिल्टर होता है जो कि बाल से थोड़ा बड़ा होता है, उसको हम ब्लॉक के थ्रू पिरोते हैं और आगे जाके उसकी छतरी खोल देते हैं जो कि फिल्टर होता है जैसे छलनी जैसा। उसके बाद हम इस ब्लॉक को स्टेंट डाल के डायलेट करते हैं और इसको कवर कर देते हैं कि इसके अंदर से जो चर्बी के टुकड़े इसके अंदर से ऊपर ना जाएं। फिर उसके बाद वो सारे एरिया को हम एस्पिरेट करते हैं, फ्लश करते हैं, साफ़ करते हैं और फिर इस फिल्टर को निकाल लेते हैं। ये पूरी प्रोसेस करने में करीब आधा से पौन घंटा लगता है। पेशेंट को एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं होती, लोकल एनेस्थीसिया में होता है। पूरी प्रोसेस में पेशेंट फुली अवेक होता है और यूजुअली पेशेंट दूसरे दिन या तीसरे दिन उसकी छुट्टी हो जाती है। इससे स्ट्रोक का रिस्क जो है, जो कि 50-60% होता है, वो घट के ऑलमोस्ट 3-4% पर ईयर हो जाता है। तो ये बहुत इफेक्टिव थेरेपी है उन सेलेक्टेड केसेस में जिनको हाई ग्रेड ब्लॉक है कैरोटिड आर्टरी का और जिनको इस तरीके के सिम्टम्स हुए हैं पहले। इसकी डायग्नोसिस बहुत आसान है इसको, क्योंकि ये आर्टरी गर्दन से जाती हैं, इसको हम अल्ट्रासाउंड से देख सकते हैं। इसके अलावा हम इसको CT स्कैन में, CT एंजियो में देख सकते हैं, या MRI के दौरान MR एंजियो में देख सकते हैं। और इस तरीके के पेशेंट हम लोग बहुत ईजिली ट्रीट कर सकते हैं स्ट्रोक प्रिवेंशन के लिए। आजकल हम देखते हैं हार्ट अटैक और स्ट्रोक ये बहुत कॉमन बीमारियां हो गई हैं। हार्ट अटैक के बारे में तो हम सब जानते हैं और हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया भी है। स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है जो कि एकदम जानलेवा होती है। अगर जानलेवा नहीं हुई तो मरीज बिल्कुल बिस्तर लग जाता है, उसको इतनी सीवियर पैरालिसिस होती है। और इसका मेन कारण जो होता है, या तो हार्ट के अंदर से खून का थक्का ब्रेन में जाता है, या जो गर्दन वाली आर्टरी होती हैं जो ब्रेन को सप्लाई करती हैं उसमें चर्बी या खून का थक्का बनता है और वो ब्रेन में जाता है। और उसको अगर हम टाइम पे डायग्नोज कर लें और ट्रीट कर लें तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है और बहुत से स्ट्रोक प्रिवेंट किए जा सकते हैं।
इस प्रक्रिया को हम कैरोटिड एंजियोप्लास्टी कहते हैं और इसको एक हम एम्बोलिक प्रोटेक्शन डिवाइस के साथ जब करते हैं तो ये प्रोसीजर बहुत सेफ हो जाता है और ये बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर है स्ट्रोक को रोकने के लिए उन पेशेंट में जिनमें यहाँ पे गर्दन में ब्लॉक है।